हेलो एवरीवन। तो देखो आज दिन है ट्यूसडे, ठीक है, और अभी सुबह से 2 क्लास लगी है और 2 क्लास लगने के बाद 2 घंटे की ब्रेक और फिर उस ब्रेक के बाद फिर से 2 क्लास। तो बहुत सारा टाइम बच गया है मेरे पास, तो सोचा कि एक ब्लॉग बना लूँ। और ब्लॉग किस बारे में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि भैया BBA BCom ये लोग का बिल्डिंग अलग कर दिया है। मुझे भाई सच में कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में कि BBA और BCom का बिल्डिंग जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बिल्डिंग है सारा उससे अलग कर दिया है। तो मैंने काफ़ी दोस्तों जो मेरा BBA और BCom कर रहा है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा सही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए BBA और BCom का जो बिल्डिंग है वह D ब्लॉक जो साउथ कैंपस है उससे थोड़ा सा और दूर वहाँ पे वह नया बिल्डिंग किया है। तो देखो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि बिल्डिंग कैसा है, ब्लॉक कैसा है, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। मगर रिसर्च करने के बाद पता चला है वह पहले कोई नर्सिंग कॉलेज था, ठीक है, नर्सिंग का पढ़ाई उसमें होता था। बाकी बाद CU जो है वह पूरा बिल्डिंग को कैप्चर कर लिया, कैप्चर इन द सेंस कि वो पूरा बिल्डिंग को खरीद लिया है CU ने, और वहाँ पर BBA और BCom की क्लास चलती है। तो जो भी BBA और BCom और शायद आगे चल के और सारा जो कोर्स है उसका क्लास वहीं पे चले। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग। इसमें मैंने पूरा ब्लॉग बना रखा है, बहुत अच्छा है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके वहाँ देख लेना। अब चलते हैं जो नया बिल्डिंग बना है उसमें। तो देखो भाई हमारे जस्ट पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है वह LC हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, और ये जो बिल्डिंग ये सब बन रहा है ये फिर से नया हॉस्टल ही बन रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने ये भी सुना है और शायद सच है कि बाकी जो कोर्स हो गया, जो PG का कोर्सेज है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का LLM है या फिर कोई भी, वह एक और नया बिल्डिंग जो है वो यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वो लोग लेकर गए हैं और यहाँ से बस से बच्चे को वहाँ ले जाते हैं और पिलाते हैं। क्योंकि देखो भाई बात सही है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस बार एडमिशन लिए हैं और पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन लिया है। अब यह आपके ऊपर है, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, पूरा ब्लॉग भी दिखाऊंगा कि कैसा ब्लॉग है, कैसा ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड खुद करो कि या ये बिल्डिंग अच्छा है या वो बिल्डिंग अच्छा है, ये ब्लॉक अच्छा है या वो ब्लॉक अच्छा है। देखो पढ़ाई तो हर जगह सेम होगी, क्योंकि जो फैकल्टी यहाँ पहले BBA का कोर्स पढ़ाते थे, जो BCom का कोर्स पढ़ाते थे, वही फैकल्टी वहाँ भी पढ़ाते हैं। लेकिन इस कैंपस वाली वाइब तो नहीं आएगी, क्योंकि ये कैंपस अपना सा लगता है। और अब फाइनली आ गया हूँ साउथ गेट के पास। आप चाहो तो इधर से भी उस बिल्डिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन हम थोड़ा घूम के जाएंगे क्योंकि कुछ दोस्त उधर वेट कर रहे हैं। यह है हमारा साउथ कैंपस। इसमें स्पेशलाइजेशन जितना भी कोर्स है वह पहले होता था। और भाई देखो जो जितना सारा बिल्डिंग बन रहा है ना, वो या तो सभी हॉस्टल्स है या फिर नया नया बिल्डिंग जो है नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वो नया नया कोर्सेज के लिए। और सुनने में तो ये भी आया है कि अगले साल से लोग मेडिकल का भी कोर्सेज यहाँ पे लाएंगे। और भी बाकी बात जो है, देखो मेन बात यह है कि स्टूडेंट बहुत है इनके पास, लेकिन स्पेस जो है वह कम है, इसलिए धीरे धीरे बहुत कुछ एक्वायर भी कर रहे हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कर रहे हैं। हॉस्टल हो गया या फिर नया क्लासरूम, नया बिल्डिंग, सब कुछ बन रहा है धीरे धीरे। और देखो ये जो हमारे पीछे है जस्ट वो है गेट नंबर 3 और ये हो गया हाईवे। और हमें उतरना होता है, जो हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले हैं, गेट नंबर 2 के पास, जिनको अदर कोर्सेज है वो गेट नंबर 3 के पास। और इसके आगे जो ये हाईवे है उससे थोड़ा सा और आगे, और यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे है। तो भाई देखो ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल शिवालिक, और गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट आगे एक रोड है, और रोड के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हो गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग। अगर आप मेन रोड से आओगे तो आपको लग जाएगा टाइम, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हो और आपका इधर हॉस्टल है साउथ कैंपस की तरफ तो आप इजीली आ सकते हो, वरना अगर मेन रोड से आओगे तो लगभग आपको 1 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं
ये जो आप देख रहे हो ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल और ये हो गया हमारा बिल्डिंग जो कि नया है बिजनेस के लिए, बीबीए और बीकॉम के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ और पूरा और जितना भी बाकी हो मैं दिखाता हूँ। तो देखो भाई, कंक्लूजन अब मैं बता रहा हूँ। मैंने पूरा बिल्डिंग घूम लिया, मैंने क्लासरूम में भी गया है। तो सब कुछ देखने के बाद जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल कंक्लूजन है, वह यह है कि देखो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल कैंपस है, जो कुछ भी वहाँ है वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, मगर छोटा सा क्वांटिटी छोटा है, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ के फूड कोर्ट की तरफ। तो देखो भाई, पूरा बिल्डिंग मैंने घूम लिया है। अगर मुझसे पूछो कि ये बिल्डिंग कैसा है, अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दोनों में कंपेयर करो तो कंपेयर करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि जैसा बिल्डिंग वो है वैसा बिल्डिंग ये है। देखो, ये पहले आदेश बिल्डिंग था, अब उसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्कूल करके कुछ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेज, जैसे कॉमर्स का हो गया, बीबीए का हो गया, बीकॉम का हो गया, सब कुछ अब यहीं पे होने जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात है। उसके बाद देखो, जैसा वहाँ का क्लासरूम है सेम क्लासरूम यहाँ का है। जैसे जो फैकल्टी वहाँ पढ़ाते थे वही फैकल्टी यहाँ भी पढ़ा। जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम का, सेम चीज़ यहाँ भी है। जैसा वहाँ पे मेस है या फिर फूड जंक्शन सब है, वैसा यहाँ भी है। बस बाकी डिफरेंस बस एक ही चीज़ का आ जाता है, वह है कि देखो वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ का कैंपस में वाइब थोड़ा सा अच्छा आता था, क्योंकि सारे लोग, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स के हो, एमबीए के हो, बीबीए के हो, बीकॉम के हो, लॉ के हो, या फिर कुछ भी नर्सिंग का हो, सब लोग एक ही कैंपस में रहते थे। तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, मान के चलो ब्रेक हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे अच्छा लगता था, ठीक है। और यहाँ पे है कि बिजनेस स्कूल ही बना दिया है कि बिजनेस का जितना भी बैकग्राउंड के लोग हैं वो सबको सेपरेट ही कर रखा है इन्होंने। तो एक अलग टाइप का माहौल है यहाँ पे। एक बेनिफिट यह भी है कि आपको ग्रोथ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि भीड़ कम है, और ऊपर से आप जो स्पेसिफिक आपका जो बैच है, स्पेसिफिक आपका जो ब्रांच है, उन्हीं टाइप के लोग आपको बस मिलेंगे। तो मेरे वर्डिक्ट में मतलब काफ़ी सही है कि बिजनेस स्कूल का ब्रांच ही अलग कर देना, जिसमें आपको बीबीए, बीकॉम और या फिर जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है वो पढ़ाई। और जहाँ तक बात रहा यहाँ का, सब कुछ जैसा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है वैसा है, बाकी बस कैंपस से थोड़ा सा अलग कर दिया है इसे। तो देखो भाई, बात सिंपल है कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करनी है तो आपका अब क्लासेज यहीं लगेगी इसी बिल्डिंग में, ठीक है। तो सजेशन बस एक ही देना चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहोगे तो देखो यहाँ भी हॉस्टल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट या फिर रिफर्बिश कर रहे हैं जो पुराना हॉस्टल था उनका। इसका मतलब यह है कि इसी बिल्डिंग में भी, इसी कैंपस में ही उनका हॉस्टल भी रहेगा, तो वो मतलब बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी आना चाहोगे तो आप एक बात जरूर याद रखना कि ऐसा हॉस्टल लो जो कि इस बिल्डिंग के आसपास हो, इसे साउथ कैंपस में हो, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप वही हॉस्टल थोड़ा सा दूर ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जितने भी लड़की है जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि यहाँ से जस्ट सामने मैं दिखाता हूँ। तो देखो, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये हो गया लड़की के लिए शिवालिक हॉस्टल, ठीक है। और शिवालिक के जस्ट बगल में है एलसी हॉस्टल बॉयज़ के लिए। तो आप ट्राई करना कि जब भी अगर आप हॉस्टल लो तो जितने भी गर्ल्स है वो ट्राई करना है कि शिवालिक को पहला प्रेफरेंस दे, और जितने भी बॉयज़ है वो ट्राई करना है कि एलसी को, क्योंकि उसके बाद आपको 5 मिनट जो है वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप दूर लोगे हॉस्टल, जैसे कि टाइगर हो गया या फिर जाकिर हो गया, तो वहाँ से आने में लगभग आपको 20-25 मिनट पक्का आपको वॉकिंग डिस्टेंस लग जाएगी। तो इसलिए हॉस्टल जो है वो चूज करना कि बगल में ही मिल जाए, ठीक है। और बाकी बात, अगर जो कोई बाहर से आ रहे हैं तो ऑटो वाला तो उनको यहाँ पे छोड़ ही देगा, और ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं, क्योंकि अभी पता नहीं, छुट्टी के टाइम देखते हैं कि ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन साउथ कैंपस से इसका वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 7 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप वही हॉस्टल अगर दूर ले रहे हो तो प्रॉब्लम होगी।
हाँ जी, तो देखो अभी मैंने देखा है कि ऑटो भी यहाँ से मिलता है, वो भी इजीली। जैसे मेन बिल्डिंग के आने के लिए कहीं से भी आपको ऑटो मिल जाएगा, सेम यहाँ पर भी है कि कहीं से भी आपको ऑटो मिल जाएगा इस बिल्डिंग के आने के लिए, और रेट जो है वो भी सेम है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर बिजनेस करना है तो आपका क्लासेज है जो यहाँ पे लगेगी, और बिजनेस करने के लिए क्लासेज यहाँ पे लगेगी। अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो LC या फिर शिवालिक चूज करना, सब कुछ सही है। पढ़ाई लिखाई क्लास सब कुछ सेम ही है जैसा मेन बिल्डिंग का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो जो वाइब है वो नहीं है। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रीनिंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल।